बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज आप हजरात की खिदमत में एक सहाबी और एक डाकू का ईमान आफरोज वाक़या बयान करूँगा, जिस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि इंसान जब कभी भी किसी परेशानी और मजबूरी में हो तो उस वक़्त उसको अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। अल्लाह ही वो वाहिद ज़ात है जो उसकी मुसीबत और परेशानी को दूर करता है। अल्लाह के सिवा इंसान दुनिया में किसी के सामने हाथ फैलाए, किसी से अपनी मजबूरी की इल्तिजा करे, किसी से अपनी मुसीबत के ख़त्म करने की गुजारिश करे, तो वो बिल्कुल उसकी वो परेशानी और मुसीबत को दूर नहीं कर सकता है। इंसान जो है दुनिया में पूरी जिंदगी जो जितनी भी है उसकी, जब कभी भी किसी परेशानी से दो चार हो तो फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ फैलाने चाहिए और अपनी झोली फैलानी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। ये सहाबी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। उस वक़्त अब इनकी जान जाने वाली थी, लेकिन इससे पहले इन्होंने अल्लाह के साथ राबता कायम किया, 2 रकात नफिल पढ़ी, अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने इनकी जान बचा दी। वाकया इस तरह है कि एक अबुल मुअल्लक नामी सहाबी जो अक्सर तिजारत के सिलसिले में सफर करते रहते थे, कभी एक मुल्क में कभी दूसरे मुल्क में। इसी तरीके से एक मर्तबा वो सफर कर रहे थे तिजारत के सिलसिले में। अचानक दौरान सफर उनके पास एक डाकू आया जो तलवार लेकर था। उस डाकू ने कहा कि आज मैं ना आपके माल को छोड़ूंगा ना आपको छोड़ूंगा। साहबी ने अर्ज किया कि अल्लाह के बंदे, मुझसे क्या गर्ज है तुझे? तुझे माल चाहिए, माल को ले ले, मेरी जान को छोड़ दे। साहबी ने जब ये कहा तो उस शख्स ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने माल भी लेना है और तुमको भी कत्ल कर देना है। यही बातचीत चलती रही। सहाबी ने कहा माल ले लो, मेरी जान छोड़ दो। वो एक भी नहीं मानने लगा। सहाबी रसूल ने अर्ज किया कि ठीक है, अगर आपने मेरी जान लेनी ही है तो इतना करम मुझ पे कीजिए, इतनी मेहरबानी मुझ पे करो कि मुझे 4 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दो, इतनी मोहलत मुझे दो, उसके बाद जो करना है वो करो। चुनाचे उसने मान लिया। हजरत अबूल मुअल्लक को इजाजत मिली और वो अल्लाह के दरबार में खड़े हो गए। उन्होंने नीयत बांध ली, 4 रकात नफिल की और नमाज पढ़ी। इत्मीनान से नमाज पढ़ने के बाद सजदे में सर रखकर अल्लाह के दरबार में हाथ फैलाए, अल्लाह से अपनी परेशानी का हल मांगने लगे, अपनी मुसीबत को दूर करने की दुआ अल्लाह से की। और जो दुआ है वो दुआ आप हजरात के सामने बयान करूंगा कि जब भी हम पर कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, हम पर कोई जुल्म हो रहा हो, किसी जुल्म का खौफ हो, तो वो दुआ हम पढ़े, उस दुआ की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी परेशानी को दूर करेंगे। और वो दुआ एक जामे दुआ है। उन्होंने जो दुआ सजदे में मांगी कि उन्होंने दुआ मांगी, या वदूद या वदूद, ये बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले अल्लाह, या ज़ल अर्शिल मजीद, ये बुजुर्गो बरतरी वाले अल्लाह, या फ़अ्आलन लिमा युरीद, ए वो अल्लाह जो चाहता है वो कर गुजरता है। अस्अलुका बिइज्जतिका ला युरामु, मैं तुझसे तेरी उस इज्जत का सवाल करता हूं, उस इज्जत के वास्ते से सवाल करता हूं जो ना खत्म होने वाली है, जो ला महदूद है, बे इंतहा है। उस इज्जत के वास्ते से सवाल करता हूं। व मुल्की कल्लदी ला युवामु, और तेरी उस बादशाहत और तेरे उस मुल्क के वास्ते से सवाल करता हूं जिसमें तेरा कोई और शरीक नहीं है। व बिनूरी कल्लदी मला अरकान अर्शिका, और तेरे उस नूर के वास्ते से सवाल करता हूं जिस नूर ने तेरे अरकान अराकिन
अर्श को भर दिया है, अन तक फियनी, कि तू मेरी किफालत कर ले, मुझको बचा ले, मुझको महफूज रख ले, शर्र हादल लिस्सी, इस डाकू के शर से, या मुगीसु अगिसनी, या मुगीसु अगिसनी, या मुगीसु अगिसनी, ए फरियाद को सुनने वाले मेरी फरियाद को सुन ले, ए फरियाद को सुनने वाले मेरी फरियाद को सुन ले, ए फरियाद को सुनने वाले मेरी फरियाद को सुन ले। ये दुआ उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। उनका सर अभी सजदे में ही था तो अचानक एक घुड़सवार तलवार लेकर आया और उसने उस डाकू की गर्दन उड़ा दी, उसको कत्ल कर दिया और ये सहाबी बच गए। फिर उस घुड़सवार ने सहाबी से अर्ज किया कि सजदे से सर उठाओ। चुनांचे सहाबी रसूल ने सर उठाया, उनसे दरियाफ्त किया कि आप कौन हो। उन्होंने कहा कि जो ही आपने पहली मर्तबा दुआ मांगी तो मैंने आसमानों में दरवाजे खुलने की आवाज सुनी, जब दूसरी मर्तबा दुआ मांगी तो मैंने आसमानों में एक हलचल सी सुनी। मैंने फरिश्तों से पूछा कि आप कौन हो, ये आवाज कैसी है। फरिश्तों ने जवाब दिया कि ये एक मजलूम की आवाज है, मुसीबत ज़दा आदमी की आवाज है, एक फरियादी फरियाद कर रहा है। तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज किया कि अल्लाह मुझे उस शख्स को जालिम से बचाने की इजाजत दो, मुझे उस जालिम को खत्म करने की इजाजत दो। चुनाचे मेरी अर्ज जो है वो कबूल की गई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इजाजत दिया और मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूं, मैं आपकी मदद के लिए आया हूं। और ये वाकया मोतबर वाकया है। इस वाकये से हमें सबक यही मिलता है कि जब भी इंसान पर कोई परेशानी आए, जहां इंसान असबाब इख्तियार करता है किसी चीज की हुसूलियाबी के लिए, तो उससे पहले इंसान को अल्लाह के साथ राबता कायम करना चाहिए। इंसान बीमार है, दवा अपनी जगह, पहले अल्लाह से दुआ मांगो, पहले सदका करो, खैरात करो और फिर दुआ करो और फिर दवा लाओ, उसके बाद वो दवा मुअस्सिर होगी। दवा में शिफा डालने वाली जात अल्लाह की है, मुसीबत ज़दा को मुसीबत से निकालने वाली जात अल्लाह की है, बीमार को सेहतयाब करने वाली जात जो है वो अल्लाह की है, मोहताज को रोजी देने की वाली जो जात है वो अल्लाह की जात है। अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है, जो कुछ करता है वो अल्लाह करता है, वो कुन फयकुन का मालिक है। जब भी इंसान पर मुसीबत आए तो वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए। इस्लाम कामिल मुकम्मल दीन है। इस्लाम ने हमें किसी भी मोड़ पर तनहा नहीं छोड़ा, हर जगह हमें बतलाया कि आपको अगर कोई परेशानी है तो इस तरीके से काम करो, इस तरीके से ये अमल करो, ये दुआ पढ़ो। आप पर कोई भी परेशानी है तो इस तरीके का अमल करो, कुरान करीम से रहनुमाई लो, अहादीस नबविया से रहनुमाई लो, आपकी तमाम तर परेशानियां खत्म हो जाएगी। एक मरतबा फिर मैं आपके सामने दुआ पढ़ूंगा, या वदूदु या वदूदु या ज़ल अर्शिल मजीदी या फ़अ्आलन लिमा युरीदु अस्अलुका बिइज़्ज़तिकल्लज़ी ला युरामु व मुल्किकल्लज़ी ला युदाम्मु व बिनूरिकल्लज़ी मलअ अरकान अर्शिका अन तकफ़ियनी शर्र हाज़ल लिस्सी या मुगीसु अगिसनी, या मुगीसु अगिसनी, या मुगीसु अगिसनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तमाम तर परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।